हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो से हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करने के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक रिसर्च टेक्निक है जिसके थ्रू मार्केट में रहने वाले ट्रेडर और इन्वेस्टर्स चार्ट की मदद से उनके पैटर्न्स को देख करके एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर किसी भी कंपनी के स्टॉक चार्ट्स में पैटर्न्स को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है उसे कहा जाता है टेक्निकल एनालिस्ट। सो टेक्निकल एनालिस्ट का काम चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उन चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं जिसके थ्रू वो मार्केट में ट्रेड करते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है। उन शेयर्स को वो सिर्फ प्राइस देखकर खरीदता है और उन प्राइस को लेकर के ही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना करके वो ट्रेड करता है। ट्रेड करने के लिए ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता है या फिर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता है। इन शॉर्ट, टेक्निकल एनालिसिस वो रिसर्च टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ चार्ट देखकर मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक असम्पशंस को समझते हैं। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट 3 बेसिक असम्पशंस पर काम करता है। सबसे पहला अजम्पशन होता है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है कि किसी भी समय पर कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस उस कंपनी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी भी टाइम पर कंपनी का शेयर प्राइस, तो सपोज किसी कंपनी का शेयर प्राइस किसी पर्टिकुलर मार्केट आवर पर 100 रुपए है, उस 100 रुपए के अंदर उस कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस 100 रुपए में अवेलेबल है। यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब है उस कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स से, कंपनी की क्वालिटी, कंपनी का प्रॉफिट पोटेंशियल, कंपनी की अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स, ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स ऑलरेडी शेयर प्राइस में अवेलेबल रहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर को सिर्फ उस कंपनी के चार्ट को एनालाइज करना होता है। उस चार्ट को एनालाइज करके उसके चार्ट पैटर्न्स को देखकर ही ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी के फंडामेंटल फैक्टर्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा बेसिक अजम्पशन है स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड से मतलब ये है कि किसी भी टाइम पर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस रैंडम नहीं होता है। स्टॉक प्राइस हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। इस पैटर्न को कहा जाता है ट्रेंड। किसी भी टाइम पर कंपनी का स्टॉक प्राइस एक ट्रेंड में घटता और बढ़ता रहता है। इस बेसिक असम्पशन में ये कहा जाता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है या जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, फ्यूचर में भी सेम ट्रेंड फॉलो करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मार्केट में स्टॉक प्राइस 3 तरीके के ट्रेंड को फॉलो करता है। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में किसी कंपनी की स्टॉक वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में कंपनी के स्टॉक प्राइस की वैल्यू एक रेंज को फॉलो करती है। उस रेंज की एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस उस रेंज के बीच में ही रहता है। टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा बेसिक असम्पशन है हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। इस बेसिक असम्पशन में यह माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री अपने को रिपीट करती है। तो पास्ट में जिस भी कंडीशन पर किसी कंपनी के स्टॉक ने जैसा बिहेव किया था, फ्यूचर में सेम टाइप की कंडीशन आने पर स्टॉक प्राइस सेम तरीके से ही बिहेव करेगा। सो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्केट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, इनके इमोशंस और इनकी साइकोलॉजी पर बहुत डिपेंड करता है। तो किसी भी पर्टिकुलर समय पर जैसा मार्केट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर का जैसा इमोशन होता है, उसी इमोशन के हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो हमेशा आप देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है। सो सेम तरीके से कहा जा सकता है किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ने पास्ट में पर्टिकुलर कंडीशन पर जिस तरीके से बिहेव किया था, सो फ्यूचर में सेम टाइप की कंडीशन आने पर मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर सेम तरीके से ही बिहेव करेंगे। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है।
तो जैसा कि आप जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ शेयर प्राइसेस के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टॉक का शेयर प्राइस कैसे बिहेव करने वाला है। सो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना होता है और उसके बेसिस पर हम उसके फ्यूचर एक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है या किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा से मतलब है हिस्टोरिकल ट्रेंड से। हिस्टोरिकल ट्रेंड का मतलब है कि पास्ट में कंपनी के स्टॉक प्राइस ने किस तरीके का ट्रेंड फॉलो किया है। दूसरा टूल होता है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पॉपुलर टूल है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी तरीके के चार्ट्स अवेलेबल है जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, बट टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट ही बेस्ट ऑप्शन है। कैंडलस्टिक चार्ट और बाकी के चार्ट्स के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तीसरा टूल है इंडिकेटर्स। सो हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करते समय हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को भी यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जैसा कि पास्ट में किसी भी कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पे जैसा बिहेव किया था, सो फ्यूचर में वही कंडीशन आने पर कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव करेगा। तो आपने समझा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम फ्यूचर में होने वाले प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस को भी समझते हैं। सो जैसा कि आपने पीछे देखा कि टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस की मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता है, ना कि उसके एक्चुअल मूवमेंट को। सो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वाले बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स टेक्निकल एनालिसिस को गलत तरीके से यूज करके अपने पैसों को गंवा चुके हैं। वहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से यूज़ करते हैं और इसको समझकर यूज़ करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने इससे करोड़ों रुपए भी बनाए हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को कितना अच्छे से समझते हैं और कितने अच्छे से मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस की कुछ हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। सन 1755 मतलब 1755 में जापान में एक मार्केट हुआ करता था जहां पर राइस की ट्रेडिंग की जाती थी। तब वहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम होमा म्यूनेहिसा था, उन्होंने वहां राइस ट्रेडिंग करते हुए फार्मर्स को देखा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना फार्मर्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की जाए और डेली बेसिस पे जो प्राइस के चेंजेस हो रहे हैं उसको समझा जाए। तो मिस्टर होमा म्यूनेहिसा ने एक डिटेल में रिसर्च स्टार्ट की। उन्होंने फार्मर्स की साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ा और डेली बेसिस पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि किस तरह राइस की फ्यूचर की प्राइस वहाँ के वेदर और राइस के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने वेदर और वॉल्यूम के हिसाब से राइस ट्रेडिंग करके मार्केट में बहुत पैसा बनाया। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस की फील्ड में मिस्टर होमा म्यूनेहिसा का नाम बहुत फेमस है। करंट स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है वो डाउ थ्योरी पर डिपेंड है। डाउ थ्योरी के बारे में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।